इसमें जो है ये जो लोग करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। एक से ज़्यादा जिलाधिकारियों के समय से प्रयत्नशील। 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट हो गई, उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अक्रेंस नहीं है, ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था लोगों का। ये तो मैं खोजी पत्रकारिता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम पोर्टल है वो ने इसमें अपना पाँव बढ़ा दिया, और उसका परिणाम है कि जो है आज इतना कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी। इसमें बिना राजनीतिक संरक्षण के, उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण के, ये नहीं हो सकता है संभव। मुख्यमंत्री या तो इन सब और ये एक जगह पे भूमि घोटाले नहीं है, ऐसे भूमि घोटाले कई जगह हैं। प्राधिकरण भूमि घोटालों के माध्यम बन गए। तो इस मामले में यदि सरकार अपने को क्लीन चाहती है, कुछ वो हो, तभी सत्यता सामने आ सकती है जब ये मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए। न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप प्रदेश भर की बात कर रहे हैं या जी, मैं इसमें प्रदेश भर में जो भूमि घोटाले हैं, जिनमें से कुछ चर्चा में है, कुछ चर्चा में नहीं, वो सब सामने आएंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भूमि घोटालों की अकेले देहरादून न, अकेले हरिद्वार शहर में ये कोई पहला नहीं है, बल्कि यदि आप गहराई से जाएंगे तो देहरादून के अंदर इस तरीके के बहुत सारे घोटाले, कई ऐसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन गए हैं जिनके विषय में कई तरीके की चर्चाएं हैं। उसमें सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो है वायलेट हुए। ये देहरादून में है। हल्द्वानी के आसपास इस तरीके के, रुद्रपुर के आसपास इस तरीके के बहुत सारे मामले चर्चा में हैं। तो इन सब की, इन भूमि घोटालों की, ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है भूमि घोटालों की ये शुरुआत है, जो हरिद्वार वाला मामला है जो सामने आया है। तो इसलिए इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सीबीआई से जुडिशियल देखरेख के अंदर जांच नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, यही हसक हो जाएगा। ये जो सस्पेंड हुए हैं कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इनका सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और ये कहानी जो है दफन हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि जितने भूमि घोटाले श्री धामी और उनकी ढाका टीम से मेरी प्रार्थना है, जितने भूमि घोटाले टूरजिया से लेकर के यहाँ तक सबकी नई सिरे से जांच कर ले और सीबीआई को ये जांच सौंप दे, चाहे वो आम बाग का घोटाला हो या राम बाग का हो। जितने जितने घोटाले हैं, जितने भी चर्चित हैं, और उसमें कोई भी कार्यकाल हो, किसी कोई भी शासनकाल हो, वो सामने आने चाहिए। जो ज़मीनों के घोटालेबाज सरकार है या मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुली जंग छेड़ी है, तो उस जंग में और बहादुरी करें और पीछे से जाएं जितने घोटाले हुए हैं। और आप लोगों ने कलम की बहुत स्याही उन घोटालों का जिक्र करने में खर्च की है। मैं चाहता हूँ आपकी कलम के साथ भी न्याय हो जाए, आपकी कलम कहो या जो आपने दिखाया है उसके साथ न्याय हो जाए। इसमें सफ़ेद पोशों की संदिग्धता है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हरिद्वार शहर में
जिसके विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये यदि फैक्ट फाइंडिंग हो तो ये बात सामने आएगी कि इसमें जो है ये जो लोग ये करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। शायद हो सकता है एक से ज़्यादा जिलाधिकारियों के समय से प्रयत्नशील